Good morning. Welcome back once again to class 8 geography. As we all have studied, we are studying the lesson resources, lesson first of the chapter. ठीक है, lesson first जो है ज्योग्राफी का, उसी को हम लोग पढ़ रहे थे और हमने इसके पहले जो है पिछली क्लास में अपने रिसोर्सेज के बारे में समझ लिया था। जिन लोगों को छूट गया होगा था वो पिछली वीडियो में देख लेंगे रिसोर्सेज को। ठीक है, फर्दर हमने बताया था कि रिसोर्सेज को 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया जा सकता है। रिसोर्सेज को 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है, यानी बांटा जा सकता है। सबसे पहले क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। पहला हो गया नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा ह्यूमन मेड resources, and the third one is human resources। ठीक है, यानी कि हमने रिसोर्सेज को 3 पार्ट्स में बांट लिया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। So as I have told in my previous video that we will study in this class today natural resources very briefly, यानी विस्तार पूर्वक आज हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से पढ़ेंगे और उसको किस किस रूप में समझाया गया है, किस किस बेस पे उसको बांटा गया है, उन सब सारी चीजों को इसमें हम अपने वीडियो में देखेंगे। तो उन सबको जानने से पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज को समझते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्या। तो उससे पहले हमने जैसा कि अपने सारे वीडियो में हर उन कठिन शब्दों की हिंदी बताई है जो हमारे लिए उपयोगी हो। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसका क्या होगा हमारा प्राकृतिक संसाधन। अगर हम इसकी साधारण डिफिनेशन देखें तो हम यह कह सकते हैं कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त वह सारी चीजें जो हमें प्रकृति देती हैं, वह सब अगर हमारे उपयोग में आती हैं, किस रूप में आती है वो नहीं मतलब है। हम उसका यूज अगर करते हैं, किसी भी रूप में हम उसका यूज करते हैं, तो वह सब किसमें आएगा? हमारा प्राकृतिक संसाधन में। ठीक है, तो इसकी हम एक छोटी सी डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधन जो नेचुरल रिसोर्स है वो होता क्या है। नेचुरल रिसोर्सेज are those resources which directly ये वर्ड नोट करिएगा कि डायरेक्टली हम इसका यूज अपने लाइफ में कर सकते हैं। डायरेक्टली comes from the nature, यानी कि प्रकृति से डायरेक्ट हमारे संसाधन के रूप में हम इसको ला सकते हैं, यूज में ला सकते हैं। तो इसी के साथ हम इसके एग्जांपल को देख लेते हैं कि इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। क्या हैं? वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और क्या क्या आ सकता है? प्लांट्स, ट्रीज एक्सेट्रा। ठीक है, इसी के साथ साथ इसकी छोटी सी और डिफिनेशन हम देख सकते हैं कि अच्छा ठीक है, हम बता रहे हैं। Now as I have told that we will see one more definition of the natural resource. Natural resource। इसके पहले हमने एक डिफिनेशन इसकी देख ली है, एक और डिफिनेशन देखेंगे कि रिसोर्सेज that are drawn from nature and used without
much modification are called natural रिसोर्सेज। यानी कि वह सारे संसाधन, वह सारे रिसोर्स जो हमें नेचर से लेने के बाद डायरेक्टली हम उसका यूज कर सकें, यानी कि दे डोंट नीड मच मॉडिफिकेशन, उनमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। इन द एग्जांपल वी कैन सी आल्सो दैट द एयर वी breathe, the water we drink, यानी जो हमारी बेसिक नीड्स हैं जो हम डायरेक्ट उससे फुलफिल कर सकते हैं। सॉयल मिट्टी, रिवर्स नदियों से पानी ले सकते हैं, इवन फिशरीज जो मछली मतलब मछली निकाली जाती है, फिशरीज मछली पालन मतलब मछलियां निकाली जाती हैं जो नदी से या समुद्र से, वह भी हम डायरेक्ट उनसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई टेक्नोलॉजी की, एडवांस टेक्नोलॉजी की या फिर मस्त मॉडिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। फर्दर वी मूव टू द नेचुरल रिसोर्सेज, दैट हाउ नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड। सो नाउ फर्स्ट वी विल सी द बेस्ड ऑन द on development. So the natural resources can be classified on the basis of development in two parts. यानी कि इसको भी हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं? पहला हो गया हमारा एक्चुअल, एक्चुअल मतलब वास्तविक रिसोर्स, एक्चुअल, और यहां पे हमने दूसरा पार्ट भी ले लेते हैं साथ में ही, पोटेंशियल, पोटेंशियल रिसोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्चुअल रिसोर्स को समझते हैं कि एक्चुअल रिसोर्स होता क्या है। तो एक्चुअल का अर्थ होता है वास्तविक संसाधन, वास्तविक संसाधन, यानी कि एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अ क्वांटिटी, यानी कि जिसकी क्वांटिटी के बारे में हमें क्या हो, पता हो। ठीक है, ऑल द रिसोर्सेज whose quantity is known, यानी कि जो भी संसाधन है जिसकी मतलब क्वांटिटी के बारे में हमें पता हो कि हाँ यह संसाधन हमारे पास उपस्थित है और यह कितनी मात्रा में उपस्थित है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ coal in rural region and petroleum in the वेस्ट एशिया एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि यह जो चीजें हैं, अवेलेबिलिटी जो है, इसकी उपस्थिति जो है वो हमें पता है कि कितनी है। ठीक है, तो वह किसमें आएगा, एक्चुअल रिसोर्स में, वास्तविक रूप में हमें यह पता है कि यह किस मात्रा में कितना हमारे पास है। ठीक है, अब हमारा दूसरा आता है पोटेंशियल रिसोर्स। इसका एक हिंदी देख लेते हैं। पोटेंशियल मीन्स संभाव्य, संभाव्य संसाधन,
संभाव्य संसाधन जो है, ये हमारा संभाव्य शब्द जो है वो संभावित से बना है, यानी कि उसकी फिक्स्ड क्वांटिटी हमें नहीं पता है कि वास्तविक रूप में कितना है, यानी संभावित अनुमानित एक तरह से जो इसकी क्वांटिटी है उसके बारे में बताया, यानी कि इसकी एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो क्या है, क्वांटिटी इज अननोन, मतलब कि पता नहीं है, ठीक है, उसको हम पोटेंशियल रिसोर्स में रखते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम एग्जांपल देख सकते हैं कि द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम, यानी कि इसकी क्वांटिटी हमें नहीं पता है कि कितनी मात्रा में हमारे पास उपस्थित है, ठीक है। अब फर्दर हम इसको देखते हैं कि बेस्ड ऑन देयर origin. Now the further natural resources are classified in further two groups, मतलब आगे फिर इसको दो भागों में बांट दिया जाता है, but on the basis of their origin. Natural resources classified on the based on the based on the origin, ठीक है, यानी कि ओरिजिन के बेस पे इसको किस किस भाग में बांटा गया, तो इसको भी हमने बोला कि दो पार्ट में बांटा गया, बायोटिक और एबायोटिक। आपने क्लास 7 में बायोटिक और एबायोटिक पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में ही, जो पहला चैप्टर है उसमें बायोटिक और एबायोटिक में क्या है कि यह जो बायोटिक होता है वो मेनली लिविंग थिंग्स के लिए होता है। तो इसकी हम डिफिनीशन देख लेते हैं कि बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह जो हमारा बायोटिक रिसोर्स होता है वह लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया जाता है। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर। हमने यहाँ पे जो बायोस्फीयर लिखा है वह भी आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि इसके भी थ्री पार्ट में, लिथोस्फीयर और फिर उसके ऊपर, फिर इसके ऊपर एटमॉस्फेयर, ऐसे 3 पार्ट में बताया गया है कि जो हमारे ऑल लिविंग थिंग्स हैं जैसे फ्लोरा, फना, फिशरीज, यह सब इसमें आ जाएंगे। एंड हैव लाइफ, जिसमें क्या हो, जीवन हो, सच एज plant, such as human beings, flora, fauna, fisheries, etc. यहाँ पे हमने जो फ्लोरा और फना लिखा है इसलिए लिखा है कि इसमें सारे जीव जंतु आ जाएंगे और एक में सारे वृक्ष आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं एबायोटिक या बायोटिक रिसोर्सेज है, और ये क्या है, एबायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। ठीक उसी तरह से जैसे हमने बोला कि बायोटिक रिसोर्सेज जो मेनली लिविंग थिंग से जुड़ा हुआ है, उसी तरह से एबायोटिक रिसोर्सेज जो वो किससे जुड़ा हुआ है, नॉन लिविंग थिंग से। तो हम लिख सकते हैं कि ऑल द रिसोर्सेज which are composed of non living
which are composed of non-living things are called abiotic resources। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसे एबायोटिक रिसोर्सेज हैं जो नॉन लिविंग हैं। ठीक है, एग्जांपल लैंड, रॉक्स, मिनरल्स, मेटल्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब हमने इसमें देख लिया कि नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द origin, that is biotic resources, and the next one is abiotic resources। Biotic resources में हमने देखा कि biotic resources are of living organism, these are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora, fauna, fisheries, etc. In the same way, abiotic resources, all the resources which are composed of non-living things are called abiotic resources। Example, land, rocks, minerals, metal, these all are non-living things, यानी यह निर्जीव वस्तुएं हैं। ठीक है, नाउ मूव टू द टॉपिक इज बेस्ड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज that is based on distribution। ठीक है, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। यह जो है टॉपिक वो हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, बाकी हमने नेचुरल रिसोर्सेज के और पार्ट्स को समझ लिया है। फर्दर इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास अपडेटेड वीडियो आती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।